राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच लगातार हुई बारिश ने भले मौसम के तापमान को कम किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तापमान अपने चरम पर है। दिल्ली के पावर कॉरिडोर में हवाओं का रुख बदला हुआ है। नॉर्थ ब्लॉक से लेकर साउथ ब्लॉक तक बस एक ही चर्चा है, मोदी कैबिनेट का मेगा फेरबदल। यह सवाल सिर्फ मंत्रालयों के बदलने का नहीं है, सवाल बीजेपी के दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भविष्य का है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट अब पीएम मोदी की नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की छाप वाली होगी। और क्या यही वो बिसात है जो 2029 में देश का अगला प्रधानमंत्री तय करेगी? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये कोई मामूली कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का ब्लूप्रिंट होगा। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की भूमिका सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है। पार्टी संगठन और सरकार के बीच की कड़ी उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। चर्चा है कि नई कैबिनेट में शाह व्यू साफ नजर आएगा। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और एस जयशंकर जैसे दिग्गजों के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हैं। क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा? दिल्ली की फिजाओं में जिन नामों की चर्चा है वो चौंकाने वाले हैं। स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर की वापसी की खबरों ने हलचल मचा दी। जितिन प्रसाद जैसे युवा चेहरों को भी अहम मंत्रालयों में जगह मिल सकती है। मोदी सरकार की रणनीति रही है, काम नहीं तो नाम नहीं। ऐसे में जो मंत्री जमीनी स्तर पर विफल रहे हैं, उनकी कुर्सी हिलना तय माना जा रहा है। ये कैबिनेट फेरबदल 2029 की दिशा तय करेगा। भाजपा 2029 के लिए सेफ हैंड और विजनरी लीडर की तलाश में है। मोदी सरकार का ये आखिरी बड़े बदलाव का दौर हो सकता है, जहां उत्तराधिकारी की नींव रखी जाएगी। जहां एक और भाजपा अपने घर को दुरुस्त कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी राहुल गांधी को पीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर अपनी ताकत दिखा रही है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति है। संसद का मानसून सत्र सिर पर है और उससे ठीक पहले होने वाला ये कैबिनेट बदलाव एनडीए के मिशन 2029 की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। भाजपा के लिए यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि सत्ता का गेटवे है। दिल्ली में होने वाला कैबिनेट बदलाव यूपी के समीकरणों को सीधे प्रभावित करेगा। दिल्ली की टीम में यूपी से नए चेहरों को शामिल करने की चर्चा है। भाजपा का फोकस अब पिछड़े और दलितों को साधने पर है, ताकि सपा के पीडीए फॉर्मूले को मात दी जा सके। हालांकि कैबिनेट फेरबदल की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इसके इम्पैक्ट तय है। ये फेरबदल न केवल सरकार की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि भाजपा के भीतर के समीकरणों को भी पूरी तरह बदल देगा। क्या सच में अमित शाह की कैबिनेट बनेगी, या मोदी एक बार फिर सबको चौंकाते हुए मास्टर स्ट्रोक चलेंगे? देश की निगाहें अब 7 लोक कल्याण मार्ग पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ जो फैसला होगा वही तय करेगा कि 2029 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।